नमस्कार साथियों, यस स्टडी पॉइंट चैनल पर स्वागत है। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक अलग टाइप के क्वेश्चन का, जिस चैप्टर का नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन। आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। चलिए, क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि रेस कितना रुपया है, 10,000 की राशि का कुछ भाग, मतलब इसमें थोड़ा सा भाग कट का पे उधार दिए हैं 8% की ब्याज दर से, तथा शेष भाग को 10% की दर से उधार दिया है। कोई आदमी है, वो क्या क्या है, उधार दिया है पैसा 10,000 में से कुछ भाग कितना पे, 8% पे, कुछ भाग 10% पे। यदि उसकी कुल औसत वार्षिक ब्याज दर कितना है, 9.2%, मतलब टोटल कितना है 9.2% है, तो दोनों भाग होंगे। मतलब वो दोनों भाग क्या है, कुछ भाग जो लगाया है 8% पे वो कितना है, और कुछ भाग जो लगाया है 10% पे वो कितना है। यही क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन किससे बनेगा, इससे नहीं बनाएंगे हम लोग, किससे बनाएंगे। तीन चीज़ हमको यहाँ पे क्या हो रहा है, दिख रहा है। प्रतिशत नहीं है, दर है, ब्याज का दर है, ब्याज का क्या है, दर है। तो कितना कितना है ब्याज दर, 8%। कितना है, 8%, और कुछ भाग कितना है 10%, और टोटल कितना पे लगाया है 9 ओवरऑल दोनों का कितना पे 9.2%। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले रेशियो में लाएंगे। तो रेशियो में लाएंगे तो कितना हो जाएगा, इस जगह 0.8, कितना हो जाएगा 0.8। यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना होगा 1.2, दशमलव से दशमलव गया, चला गया, 4 दूनी 4 तिया कितना आ गया 2:3, 2:3, 2 रेशियो कितना आया 3। रेशियो में टोटल कितना है, और यहाँ पे टोटल कितना है, तो 5 रेशियो बराबर कितना 10,000, कितना हज़ार 10,000। तो 1 रेशियो बराबर कितना, कितना 2,000, कितना होगा 2,000। 5 से इसको कटाएंगे, 1 निकालने के लिए वही करते हैं 10,000 में किससे भाग, 5 से। अब कितना निकालना है, 2 रेशियो का वैल्यू और 3 रेशियो का वैल्यू। चूँकि पूछ रहा है क्या क्वेश्चन में, दोनों, देखो यहाँ पे दोनों भाग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, दोनों भाग। ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है। तो पहला भाग कितना हो जाएगा 2 दूनी 4,000, दूसरा भाग कितना हो जाएगा 3 दूनी 6,000। किस में, रुपया में, किस में, रुपया में। दोनों हो गया आंसर। ये पहला भाग ही दूसरा भाग। देखिए तो क्वेश्चन में आंसर दिया है क्या, ऑप्शन में 4,000 6,000 है, 4,000 6,000 है। अरे भाई है कि नहीं, हम है 4,000 और 6,000 है। तो यही हो गया हमारा आंसर, 4,000 और 6,000। इसी बेसिस पे देखते हैं और क्वेश्चन। इसी बेसिस पे 17 नंबर क्वेश्चन, सेम इसी बेसिस पे। भागना नहीं है, वीडियो से बने रहना है। अभी और क्वेश्चन आगे बढ़िया आएगा, ठीक है, आगे आएगा जनसंख्या वाला क्वेश्चन। तो पहले देख लेते हैं इसी बेसिस पे ये वाला क्वेश्चन, सुन के बनाइएगा। क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति के पास कितना रुपया है, 10,000 रुपया है, और उसने इसके एक हिस्से को 15% के साधारण ब्याज तथा शेष हिस्से को 10% साधारण ब्याज की दर पर उधार दे दिया। 5 वर्ष के बाद उसे कुल कितना मिला, 6500 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। उसके बाद उसके द्वारा उधार दी गई राशियों का अंतर क्या है। लगता है ये वाला क्वेश्चन भी लिखना पड़ेगा भाई, क्वेश्चन बढ़िया है। चलिए वो लिख देते हैं, ठीक। लाइव पढ़ के बता दिए थे, अब चलते हैं डायरेक्ट किस पे,
सॉल्यूशन पे, डायरेक्ट किस पे चलते हैं, सॉल्यूशन पे। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपये है, उसने इसके एक हिस्से को किस पे 15% साधारण ब्याज तथा शेष को 10% साधारण ब्याज पर उधार दे दिया, और दिया है कितना साल के लिए, 5 साल के लिए। उसे कुल कितना मिला 5 साल में, 6500 रुपया। कितना मिला, 6500 रुपया। इसमें हमको तीसरा ब्याज नहीं दिया है भाई, हमको तीसरा ब्याज क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तब हम रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो निकालने के लिए हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, ब्याज निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, ब्याज निकालना पड़ेगा। ठीक है, आया बात समझ में। तो सबसे पहले इसमें देखिए क्या दिया गया है कि यहाँ पे कितना है, सबसे पहले कितना है 10%, कितना है, उसके बाद 15% पे लगाया है। बीच वाला वैल्यू दिया है, नहीं दिया है। बीच वाला वैल्यू दिया है कि नहीं दिया है, नहीं दिया है। तो हमको ब्याज क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। टोटल कितना ब्याज मिला है, 6500। कितना मिलेगा, मिला है 6500। साधारण ब्याज का फॉर्मूला पता है, मूलधन कितना है यहाँ पे 10,000, मूलधन गुना समय गुना समय कितना है, दर बटे 100, अब बराबर कितना पैसा मिला है इसको, 6500 का ब्याज मिला है। 6500 में 2 जीरो चल जाएगा, जाएगा। यहाँ से 0 से 0 ख़त्म। यहाँ से 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी कितना हो गया 10। मूलधन गुणन समय गुणन दर बटे कितना हो गया 100 हो गया। तो यहाँ पे 65 है, एक मिनट रुकिए फिर से करते हैं। मूलधन कितना है 10,000, मूलधन है 10,000, मूलधन गुणन समय कितना है 5 वर्ष, कितना है समय 5 वर्ष। मूलधन गुणन समय गुणन दर कितना है नहीं पता है, दर बटे कितना हो जाएगा 100। उधरी गड़बड़े हम कटा दिए थे भाई। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 0 से 0 कटेगा। अच्छा छोड़िए, 10,000 है ना, यहाँ से 0 2 0 2 0 कैंसिल, ऊपर नीचे कट गया, कटा कि नहीं। फिर यहाँ से ये 2 ठो से 2 ठो 0 ख़त्म। दर कितना हो गया, 5 से कटाएंगे कितना हो जाएगा 13 बचे 65। तो यहाँ पे कितना आ गया दर 13%। कितना आ गया 13%। अब इसी दर को क्या करेंगे यहाँ पे बैठा देंगे। ठीक, आया बात समझ में। दर कैसे निकालेंगे, यो दर है यो दर है, तो ये भी हमको क्या चाहिए दर ही चाहिए। तो 10 में 13 घटेगा कितना बचेगा भाई, यहाँ कितना बचेगा, रेशियो आ गया कितना 2:3। रेशियो में टोटल कितना है, और टोटल है कितना 10,000, और पूछा क्या है प्राप्त हुआ, उसके द्वारा उधार दी गई राशियों का क्या पूछ रहा है, अंतर। क्या पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है। तो टोटल कितना है 10,000 है, कितना रेशियो बराबर 5 रेशियो बराबर, और दोनों का क्या पूछ रहा है राशि का अंतर। अंतर कितना हो जाएगा 1 का, 2 और 3 का अंतर कितना है 1। 2 से 3 होने में कितना लगा है समय, 1 रेशियो जाने में समय लगा है, मतलब समय लगा है बोलते हैं। 2 से 2 और 3 का कितना अंतर 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 1 से। यहाँ से गया कितना बच गया 2,000, कितना आ गया आंसर। तो राशियों का अंतर कितना हो गया 2,000 रुपये। आया बात समझ में। अब इसको थोड़ा सा हम लगता है समझ में ना आया होगा, ये हो गया जनरल तरीका। ठीक, मान लीजिए हाँ बना सकते हैं, वो वाला भी करके दिखा देते हैं, लेकिन उस तरह जन्म नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे कितना है 10,000 है, कितना है 10,000 है, और टोटल कितना है 5 है, कितना है 5। तो 1 रेशियो बराबर कितना आ गया 2,000 है, कितना यहाँ पे 2 रेशियो, तो 2 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4,000, और 3 रेशियो बराबर 6,000। और पूछा क्या है राशियों का अंतर। अंतर मतलब क्या होता है घटा, अंतर मतलब क्या होता है
घटाओ तो 6000 माइनस कितना हो जाएगा 4000, कितना हो जाएगा 2000। आया आंसर। रेशियो में घटाएं चाहे संख्याओं में घटाएं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जानना है इसी तरीक़ा से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उतारिए। देखिए ये वाला क्वेश्चन फिर से देखिए, क्या बोल रहा है, किसी नगर की जनसंख्या कितना है 12,000 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या 6% की वार्षिक वृद्धि होती है तथा स्त्रियों की जनसंख्या में कितना का 8% की वृद्धि होती है, तो वर्ष के अंत में कुल जनसंख्या कितना हो जाता है 12,800 हो जाता है। नगर में पुरुषों की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो पहला वर्ष कितना बड़ा है, स्त्री है और क्या है पुरुष है, मेल और फीमेल। मेल पहला वर्ष बड़ा है, पहले वर्ष का दिया है इसमें, पहले 6%, इधर कितना 8%। ओवरऑल कितना बड़ा है, तो क्या करेंगे 12,000 से कितना हो गया 12,800, तो बढ़ा कितना में 800, कितना में 12,000 में, कितना में सॉरी हाँ 12,000 में बढ़ा है। कितना में बढ़ा है 12,000 में। इसको परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुना, यहाँ क्या करेंगे 2 0 2 0 ख़त्म, 1 0 1 0 ख़त्म, 20 चौकी 4 तिया कितना हो गया 20/3। तो ओवरऑल कितना बड़ा है 20/3। ये 3 हमको फ्रैक्शन में भाई चाहिए नहीं, तो इसको क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तीनों का, तो इसमें कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, सबको क्या कर देंगे 3 से 3, यंग कितना आ गया 20, यंग कितना हो गया और यंग कितना हो गया 18। घटाएंगे इसको, 18 में 20 जाएगा कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 2, और यहाँ पे कितना बचेगा 4, 2 दूनी 4, कितना हो गया रेशियो में 2:1, और टोटल है कितना 12,000, और रेशियो में कितना हो गया 2:1:3, और पुरुष का रेशियो कितना है 2 है, कितना है 2 है, 4 तिया 12, कितना हो गया 8,000, कितना हो गया 8,000 आदमी। ठीक, कितना हो गया 8,000 आदमी हो गया। ठीक, यहाँ 8,000 आदमी हो गया, तो ये हो गया हमारा 8,000 क्या है मेल है, क्या है मेल है। मेल इन पूछा है, पुरुष की जनसंख्या कितनी है। आ गया समझ में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, एक आदमी कितना चलता है 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। कितना देर में 9 घंटों में, जिसमें कुछ साइकिल से कितना और कुछ पैदल से। किस से चल रहा है, साइकिल से चल रहा है और पैदल चल रहा है, साइकिल से भी चल रहा है और पैदल भी चल रहा है। साइकिल की गति कितना है 9 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलता है, तथा पैदल की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो उसके द्वारा साइकिल और पैदल चलने में लिए गए समय का क्या करना है अनुपात। टोटल दूरी कितना है, हमको तीसरा वैल्यू पता है नहीं है, 61 तो दूरी है, ये क्या है समय है, और निकालना क्या है हमको गति। क्या निकालना है गति निकालना है, चाहे चाल निकालना है। यहाँ भी चाल दिया है, यहाँ भी चाल दिया है, तो यहाँ भी हमको क्या चाहिए चाल चाहिए, चूँकि घटना या जोड़ना सेम संख्या में होता है। ठीक, सेम राशि का संख्या होना चाहिए। ये नहीं कि कोई 4 किलो है, कोई 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, दोनों घटा के 0 कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या है 61 किलोमीटर कितना में चल रहा है 9 घंटों में। 61 किलोमीटर कितना देर में 9 घंटों में। कटेगा नहीं कटेगा, छोड़िए हटाइए। 61 बते कितना आ गया 9 किलोमीटर प्रति घंटा। नीचे में कितना आ गया, हमको फ्रैक्शन में चाहिए वैल्यू नहीं चाहिए, इसको कितना से गुना कर देंगे, इसको भी कितना से गुना कर देंगे, इसको भी कितना से गुना कर देंगे 9 से। 9 से 9 क्या हो गया ख़त्म। यहाँ कितना आ गया
61, 9 नमंग 81, 4 नमंग 36। घटा सकते हैं इसको, कितना आएगा घटा के, बताइए घटा के कितना आएगा। यही जो आएगा यही किसका अनुपात होगा, समय का अनुपात, क्योंकि चाल में किसका अनुपात आता है, समय का, और हमको पूछ क्या रहा है, समय का अनुपात। क्या पूछ रहा है, समय का। चलिए समय का अनुपात निकालते हैं। 81 में 61 घटेगा कितना बचेगा, 20। कितना बचेगा, 20। यहाँ कितना बचेगा, 25। कितना बचेगा, 25। 25 से बचेगा, 5 से कट जाएगा, 5 चौकी 25। समय का रेशियो कितना हो गया, 5:4। देखिए ऑप्शन में दिया है 5:4 दिया है ना। तो आज बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। देख लीजिए एक बार, कहीं कोई डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर पेस्ट कीजिएगा ताकि हम अच्छा से बता सकें। ठीक है, तब आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में साथियों। हर हर महादेव। एक बार फिर से जय श्री कृष्णा, राधे राधे।